ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो महिला नागा साधुओं और उनके मासिक धर्म से जुड़े रहस्यों से जुड़ी हुई है। नागा साधुओं का जीवन हमेशा से ही लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है, लेकिन जब बात महिला नागा साधुओं की होती है तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दोस्तों, हर रोज नई धार्मिक कहानियां, हिंदी धार्मिक कहानियां और रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू। एक अद्भुत मेला जहां लाखों की भीड़ उमड़ी हुई है, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अद्वितीय तेज। लेकिन इस माहौल में एक और चेहरा है जो सबसे अलग है। ये चेहरा एक महिला का है, निसंकोच, आत्मविश्वास से भरपूर और पूरी तरह तपस्या में लीन। महिला नागा साधु एक रहस्यमयी व्यक्तित्व है जिनके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। क्या वास्तव में महिला नागा साधु होती है, या ये सिर्फ कहानियों और ग्रंथों का एक अंश है? यदि वे अस्तित्व में है तो उनकी जीवन शैली पुरुष नागा साधुओं से कितनी भिन्न है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पुरुष नागा साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो महिला नागा साधुओं के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसके अलावा जब महिला नागा साधु को मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, तो वे इस स्थिति से कैसे निपटती हैं? हर महाकुंभ में हजारों महिलाएं नागा साधु बनने की कठिन साधना शुरू करती हैं, लेकिन क्या कोई सामान्य महिला नागा साधु बन सकती है? इसके लिए किन विशेष मानकों को अपनाया जाता है? इस रोचक और रहस्यमयी यात्रा में हम आपको महिला नागा साधुओं के जीवन के अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने सन्यासी सैनिकों का एक ऐसा संगठन बनाया था जिन्हें हम अखाड़ा कहते हैं। इनके पास केवल धर्म था, एक हाथ में वेद, उपनिषद और गीता तथा दूसरे हाथ में शस्त्र। ये न केवल साधु थे बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा भी थे। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल होती है। महिलाओं के लिए ये मार्ग और भी कठिन है, क्योंकि उनका समाज और व्यक्तिगत जीवन से पूरी तरह नाता तोड़ना आवश्यक होता है। महिला नागा साधु का दर्शन दुर्लभ होता है, क्योंकि वे समाज से दूर एकांत में साधना करती है। वे केवल महाकुंभ, अर्धकुंभ, सिंहस्थ कुंभ और शिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर ही दिखाई देती है। उनकी कठिन तपस्या और गूढ़ जीवन शैली न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए जिज्ञासा का विषय है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया 12 वर्षों तक चलती है। जो महिलाएं इस कठिन यात्रा को पूरा करती हैं, वही पूर्ण सन्यासिनी कहलाती है। पहले चरण में इच्छुक महिलाओं को अपने परिवार की स्वीकृति लेनी होती है। फिर उन्हें एक गुरु चुनना पड़ता है जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करता है। गुरु के सानिध्य में उन्हें अखाड़े में रहकर सेवा करनी होती है, जहां उन्हें सीनियर सन्यासियों की देखभाल, भोजन निर्माण और अन्य कार्य करने होते हैं। साथ ही वे गहन साधना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती है। इस दौरान उन्हें दिन में केवल एक बार अत्यंत साधारण भोजन करने की अनुमति होती है। उन्हें अपनी इच्छाओं, वासनाओं, नींद और भूख पर पूर्ण नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। यदि किसी भी समय यह महसूस होता है कि महिला इस कठिन मार्ग पर टिक नहीं पाएगी, तो उसे वापस लौटा दिया जाता है। गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें अंतिम बार सांसारिक जीवन में लौटने की सलाह दी जाती है, ताकि वे पूरी तरह निश्चित हो सके कि वे वास्तव में सन्यासी जीवन अपनाना चाहती है। यदि वे वापसी का विचार नहीं करती, तो पंच संस्कार की विधि के माध्यम से उन्हें पूर्ण सन्यासिनी घोषित कर दिया जाता है। नागा साधु बनने की सबसे अनोखी और कठिन प्रक्रिया पिंडदान होती है। ये अपने जीवन काल में ही स्वयं के अंतिम संस्कार के समान होता है। इस प्रक्रिया के तहत महिला नागा साधु को सूर्योदय से पहले उठकर नदी के किनारे जाना होता है। वहां उनके शरीर के सभी बाल हटा दिए जाते हैं, जिससे वे नवजात शिशु के समान शुद्ध हो जाती है। इसके बाद वे नदी में स्नान करती है और अपने पूर्वजों के लिए 16 पिंड और स्वयं के लिए 17वां पिंड दान करती है। यह प्रक्रिया
सांसारिक बंधनों से उनकी पूर्ण मुक्ति का प्रतीक होती है। इसके अलावा कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधु को गंगा में 108 डुबकियां लगानी होती है। ये एक पवित्र अनुष्ठान होता है जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है। इसके पश्चात अखाड़े में लौटने पर उन्हें गुरु द्वारा पवित्र धागा, दंड, कमंडल और भस्म प्रदान की जाती है। ये प्रतीक होता है कि अब वे नागा साधु जीवन का अंग बन चुकी है। नागा साधुओं के वस्त्रों के नियम भी बहुत कठोर होते हैं। पुरुष नागा साधु 2 श्रेणियों में बंटे होते हैं। एक वे जो वस्त्र धारण करते हैं और दूसरे जो दिगंबर होते हैं। वहीं महिला नागा साधु को पूर्ण नग्नता की अनुमति नहीं होती। उन्हें केवल भगवा रंग का बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने की अनुमति होती है, जिसे घंटी कहा जाता है। वे किसी अन्य प्रकार के वस्त्र नहीं पहन सकती। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साधु क्या करती हैं? मासिक धर्म और महिला नागा साधुओं के नियम। महिला नागा साधुओं को उनके मासिक धर्म के समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान गंगा स्नान का निषेध, महाकुंभ और अन्य धार्मिक अवसरों पर जहां नागा साधु गंगा में स्नान करते हैं, वहीं मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साधुओं को गंगा में स्नान करने की अनुमति नहीं होती। हालांकि वे गंगा जल लेकर स्वयं पर छिड़क सकती है, जो शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। उन्हें किसी भी आधुनिक साधन जैसे सैनिटरी पैड का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये सांसारिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। वे केवल कपड़े का उपयोग कर सकती है। इस दौरान वे ध्यान नहीं कर सकती, लेकिन मंत्र जाप करती है और अपने शरीर को भस्म से ढककर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करती है। विशेष शिविर मां बड़ा महिला नागा साधुओं के लिए एक सुरक्षित और पवित्र स्थान मां बड़ा बनाया जाता है, जहां वे अपने मासिक धर्म के दौरान रुकती है। साधना और तपस्या। इस दौरान महिला नागा साधु ध्यान और मंत्र जाप जारी रखती है, लेकिन उन्हें कठिन योग साधनाओं से बचने की सलाह दी जाती है। कपड़ों का विशेष नियम। नागा साधुओं का जीवन त्याग और सादगी से भरा होता है। मासिक धर्म के समय उन्हें केवल कपड़े के टुकड़े का उपयोग करने की अनुमति होती है, क्योंकि आधुनिक वस्त्र और साधन उनके जीवन के सन्यासी नियमों के विरुद्ध माने जाते हैं। भोजन और नियमों का पालन। मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साधु विशेष नियमों का पालन करती है, जैसे हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना, जिससे उनका मन और शरीर साधना में स्थिर रह सके। आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक नियंत्रण। महिला नागा साधुओं का जीवन केवल बाहरी कठिनाइयों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वयं को अत्यधिक मजबूत बनाना पड़ता है। वे कठोर नियमों का पालन करते हुए आत्मसंयम और साधना से एक उच्च अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि उनकी तपस्या और शक्ति इतनी गहरी होती है कि वे प्राकृतिक शक्तियों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। महिला नागा साधुओं की शक्तियां केवल शारीरिक तपस्या तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ी होती है। वे अद्भुत आत्मसंयम और शक्ति का प्रदर्शन करती है। उनके पास ऐसी क्षमताएं होती हैं जिनमें भविष्यवाणी, मानसिक नियंत्रण और प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण शामिल है। उनका अंतिम संस्कार भी विशिष्ट होता है। सामान्य रूप से दाह संस्कार की बजाय उन्हें भूसमाधि दी जाती है, जिसमें उन्हें सिद्ध योग मुद्रा में बैठाकर जमीन में समाधि दी जाती है। ये प्रक्रिया उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। महिला नागा साधुओं का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और कठोर तपस्या में होती है। ये केवल एक परंपरा या साधना की कथा नहीं, बल्कि आत्मबल और आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा है।